तो तुम गाइडलाइंस में हो, तुम बाउंड्रियों में हो, इसलिए दुनिया तुम्हारी नहीं है। मगर जनाब वाला उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। इंसाफ यही है, इनकी दुनिया है और उनकी आखिरत है, तुम्हारी आखिरत है। इसलिए वो लोगों तुम आखिरत की तैयारी करो, इसीलिए डरते रहो अल्लाह से, अल्लाह के लिमिट्स में रहो, अल्लाह की गाइडलाइंस में रहो, अल्लाह से डरते रहो। और तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी दौलत है, जनाब वाला डकैतों की नजर, आंखों की नजर है उस दौलत पे। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी दौलत है, तुम्हें भी अंदाजा नहीं है उस दौलत का। जनाबे वाला तुम अपने पैसे को वाकई छुपा के रखते हो, किसी को बताते नहीं हो। मगर अगर गंदे लोगों को तुम्हारी दौलतों का पता लग गया तो जनाबे वाला वो नजर रखेंगे कि ये कब ककरा ली जाएगा और मैं अपना काम कर लूंगा, ये कब खैया जाएगा, मैं अपना काम कर लूंगा। दौलत पे नजर होगी जनाबे वाला। ऐसे ही तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा खजाना है जो दुनिया में लोगों के पास नहीं है जनाबे वाला। उस पे जनाब कज़ाकों की नजर है, उस पे डकैतों की नजर है। कब गाफिल हो जाओ और जनाबे वाला वो दौलत चोरी हो जाए। जानते हो वो कौन सी दौलत है? तो जनाबे वाला वो दौलत है ईमान की दौलत। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ईमान की दौलत, ईमान का खजाना, एक ऐसा खजाना है जनाबे वाला जिसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसा खजाना कि इस खजाने की तरह कोई खजाना जमाने में नहीं है। शैतान की नजर है इस पे। वो बड़ा डाकू है, वो बड़ा डकैत है, वो बड़ा लुटेरा है। वो मरते दम तक पीछा करता है जनाबे वाला। वो तो मरते दम तक पीछा नहीं करता बल्कि कब्रों में भी जनाबे वाला वो पीछा करता है। वो तो आओ जनाबे वाला यहाँ भी पीछा करता है और कब्र में भी पीछा करता है ताकि उस दौलत को तुम्हारे सीनों से निकाल ले। वो इल्म वालों का भी पीछा करता है, वो फजल वालों का भी पीछा करता है, और जो जनाबे वाला जो इल्म वाले नहीं होते उनका भी पीछा करता है। हजरात मोहतरम, इसलिए बच के रही हो। कैसे बचोगे तुम शैतान से? तो अल्लाह ताला ने इसी आयत में इरशाद फरमा दिया, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, वकूनू मास्सादिकीन, और उस दौलत को बचाने के लिए सच्चों के साथ रहना। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सच्चों के साथ रहोगे वो लुटने नहीं देंगे। सच्चों के साथ रहोगे तो जनाबे वाला तुम्हारे ईमान के खजाने की रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। सच्चों के साथ रहो। कौन है सच्चा जनाबे वाला? तो जनाब मैं बताऊं आपको डिटेल में 1 मिनट के अंदर कौन है सच्चा। तफसीरें पढ़ के देख लो। सच्चा है करबला वाले हुसैन आदम सच्चे हैं, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मौला अली सच्चे हैं, हजरत उस्मान गनी सच्चे हैं, हजरत उस्मान गनी सच्चे हैं, उमर फारूक आदम सच्चे हैं, अबू बकर सिद्दीक आजम सच्चे हैं, करबला के हुसैन आदम सच्चे हैं। जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। और जिन बगदाद वालों की तुम बात करने आए हो वो बगदाद के शहंशाह मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी सुल्तान सरकार मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी सच्चे हैं। गरीब नवाज अजमेर वाले राजा सच्चे हैं। निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन ताजुद्दीन हमीदुद्दीन मजीदुद्दीन फजलुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह सैयद सालार मसूद गाजी अभी जो नाम वाला ले रहे थे जनाबे वाला, ये सच्चों की जमात है। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अगर ईमान बचाना है तो इन सच्चों के साथ हो जाना, इसलिए कि बड़े पीर बड़े पेड़ के साए में छोटा पेड़ हमेशा महफूज रहता है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आंधियां आएंगी बड़ा पेड़ अपने सीने पे ले लेगा, तूफान उठेंगे बड़ा पेड़ जनाबे वाला उसकी टक्कर रोक लेगा। मगर तुम छोटे से पेड़ हो, तुम आंधी और तूफान का मुकाबला कैसे कर सकते हो? इसलिए अकेले मत रहना, बड़े पेड़ के साए में रहना ताकि टक्कर वो लेता रहे और तुम्हारी हिफाजत वाला। इसलिए वो लोगों इन बड़े पेड़ों के साए में रहना, इनके साथ रहोगे तुम बचे रहोगे, तुम्हारा ईमान बचा रहेगा। हजरात मोहतरम इनसे यारी करो, इनसे जनाबे वाला दोस्तियां करो और अल्लाह वालों का जनाबे वाला अल्लाह वालों के साथ रहा करो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह वालों के साथ रहोगे तो जनाबे वाला खुद भी महफूज, जान भी महफूज, माल भी। तो क्या कोई मिसाल दे दूं? एक मिसाल दे दूं। एक बहुत बड़े मौलाना हैं, नाम है उनका हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी। क्या नाम है उनका? ओहो क्या इल्म है साहब उनके पास।
इल्म का पहाड़ कहिए, इल्म का हिमालय कहिए उनको, और फजल का समंदर कहिए उनको। क्या अल्लाह ने इल्म दिया था? क्या उनका सीना माला माल था उलूम का? जनाबे वाला उलूम और फनून से। खुदा की कसम अल्लाह का बड़ा इनाम था उन पे। लेकिन उनके पीर थे हजरत नजमुद्दीन कुबरा, बड़ी निकोकार हस्ती के मालिक थे, दिलों पे नजर रहा करती थी। सुभान अल्लाह, वो अल्लाह वाले थे, उनकी नजरें दिलों पे हुआ करती थी, जेबों पे नहीं। आजकल तो जनाबे वाला पी रहे थे, फिर रहे हैं समाज में उल्टे सीधे। सबकी इन उल्टे सीधों की खास तौर से नजर जेबों पे रहती है। लाल गांधी जी है या सफेद गांधी जी है, नीले गांधी जी है या पीले गांधी जी है। अरे जेबों पे नहीं, दिलों पे नजर थी, हजारों किलोमीटर के फासले पे। मुरीद अलग और पीर अलग। आ गया नज़ा का टाइम, मौत और जिंदगी के दरमियान जूझ गए इमाम फखरुद्दीन राजी। जब आ गई वो नाजुक घड़ी, बड़ी खतरनाक घड़ी होती है वो, ऐसी खतरनाक घड़ी होती है वो जब रूह निकलती है कि फिरौन जैसा आदमी, फिरौन जैसा आदमी उस आखिरी घड़ी में, जबकि वो कभी नहीं माना, कभी नहीं, जालिम तागी बागी मारिद, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का नाफरमान, कभी नहीं माना। मगर जब दोनों तरफ से पानी मिला, इधर से भी पानी मिला और इधर से भी पानी मिला, बीच दरिया में था ना, इधर से भी पानी मिला इधर से भी मिला। जब इसने बिल्कुल मौत को सामने देख लिया तो वो इतनी नाजुक घड़ी होती है कि फिरौन जैसा आदमी ये कह बैठा, आमन तो बेरब्बे मूसा व हारून, ये कह बैठा नाजुक घड़ी। क्या कह बैठा? मान गया मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान ले आया, मान गया। तो मेरे रब ने फरमाया ना ना ना, आल आना वक़्त सही तक़ब्ल व कुंत मिनल मुफ़सिदीन। अब मान रहा है, इससे पहले फसाद फैलाता था ज़मीन में, हमें देख के, हमारी निशानियों को देख के मान रहा है। तो क्या मान रहा है? अब का ईमान हमें कबूल नहीं, तब का तुझे कबूल नहीं, अब का हमें कबूल नहीं। नाजुक घड़ी होती है मौत की घड़ी जनाबे वाला। तो हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी जनाबे वाला जब इस नाजुक पोजीशन पे थे तो शैतान आ गया। बहुत नाजुक घड़ी थी, शैतान आ गया और शैतान ने आकर कहा, फ़खरुद्दीन राज़ी ये बताओ अल्लाह कितने हैं? जनाब इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी उस नाजुक घड़ी में शैतान आ गया और आके कहने लगा, फ़खरुद्दीन राज़ी ये बताओ अल्लाह एक है या अनेक है? अल्लाह एक या कई एक? तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी बोले अल्लाह एक है। तो शैतान ने कहा दलील दो। शैतान ने कहा दलील दो, अल्लाह एक है। तो वो इल्म के थे हिमालय, उन्होंने दे दी दलील सेकंडों में। शैतान ने काट दी वो दलील सेकंडों में। इमाम राज़ी ने दूसरी दी, शैतान ने दूसरी भी काट दी। इमाम राज़ी ने तीसरी दलील दी, इल्म के पहाड़ थे, शैतान ने तीसरी भी काट दी, क्योंकि शैतान भी कोई कम थोड़ी है, बहुत काबिल है शैतान, इल्म वाला है शैतान, फरिश्तों का टीचर रह चुका है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने दलील दी, काट दी, इन्होंने दूसरी दी, उसने काट दी, तीसरी दी काट दी, चौथी दी काट दी, पांचवी दी काट दी, कुल मिला के टोटली 360 दलीलें दी उस नाजुक घड़ी में इमाम राज़ी ने, इस बात की कि अल्लाह एक है, और हर दलील को काट दिया। जब हर दलील को काट दिया जनाबे वाला, पसीना पसीना होगा इमाम राज़ी, पसीना 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 जनाब वाला। एक कलर आ रहा है चेहरे पे, दूसरा कलर जा रहा है चेहरे पे। अल्लाह अकबर। इस आलम परेशानी में कई हजार किलोमीटर के फासले पर उनकी जान, उनकी शान, उनका मुर्शिद आजम, वो नजर वाला अल्लाह वाला सैयदना नजमुद्दीन कुबरा किसी सहरा, किसी बयाबान में जनाबे वाला वजू फरमा रहे थे। वजू फरमाते ही फरमाते एक साहब थे जो उन्हें वजू करवा रहे थे। वजू करते ही करते उन्होंने लोटे ही फेंक के मार दिया। जलाल में खड़े हो गए उसी जंगल में, और जलाल में खड़े होकर उसी जंगल से इरशाद फरमाया, राज़ी दलील लेना देना बंद कर, इससे ये कह दे कि मैं शैतान से ये कह दे कि मैं अपने अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूं, कोई दलील नहीं, बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। इतना कह दे, कहां किलोमीटरों के फासलों से नजमुद्दीन कुबरा की आवाज फिजाओं में बुलंद हुई। रूह
रूह वाले नहीं, रूहानियत वाले। तो रूह अलग होती है, रूहानियत वाला अलग होता है। तुम रूह वाले हो, वो रूहानियत वाले हैं जनाबे वाला। क्या फर्क है रूह और रूहानियत में? अरे रूह और रूहानियत में यही फर्क है कि तुम शामियाने तक देख सकते हो, शामियाने के ऊपर देख सकते हो क्या? तुम में से कोई आदमी ऐसा है शामियाने के ऊपर देख ले, कहाँ कितनी अच्छा चश्मा लगा ले? रूह वाले हो, तुम्हारी नजर यहीं तक है, मगर रूहानियत वाला एक शामियाना नहीं, हजारों शामियानों के पार देखता है। ये फर्क है। हजरात तुम यहाँ से डिडोली चले जाओ तो तुम्हें 10 मिनट लगेंगे पहुँचने में, मगर खुदा की कहिए तुम रूह वाले हो। और रूहानियत वाले कैसे होते हैं? रूहानियत वाले ऐसे होते हैं जैसे अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज जनाब वाला ईशा की नमाज पढ़ाई अजमेर में, ईशा की नमाज पढ़ाई और पूरी रात बज़म सजाई मदीने में, और फिर फजर की नमाज पढ़ा दी अजमेर में। तुम डिडोली जाओ, डिडोली से वापस आओ तो तुम्हें 10-20 मिनट 30 मिनट चाहिए। ये रूह वाला है और वो रूहानियत वाले हैं कि जमीन की तनाज़ें समेट दी जाती है। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो एक हदीस सुनाऊं। रहमान है खुदा, रहीम है खुदा, मेहरबान है खुदा, अपने बंदों से प्यार फरमाता है खुदा, और ऐसा प्यार फरमाता है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अल्लाह कैसी मोहब्बत तुमसे करता तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर तुम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, तुम अल्लाह के बताए रास्ते पे नहीं चलते। और जनाबे वाला इसके बावजूद कि तुम बहुत बड़े नाफरमान हो, अल्लाह की रहमत आज भी तुम्हारा दिफा करती है, आज भी तुम्हारा डिफेंस करती है, मगर तुम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हो। मैं चंद बातें खुल के बताऊंगा तो जनाबे वाला टाइम लगेगा, और खुल के बताने का टाइम भी नहीं है। बस ये कह लो कि तुम गुनाहगार हो, मगर इसके बावजूद रहमत खुदा तुम्हारा आज भी दिफा कर रही है, रहमत खुदा आज भी डिफेंस कर रही है, मगर तुम समझो या ना समझो। हज़रात बातें दो हो गई। एक तो ये हो गई कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का रिजल्ट क्या आता है, सुभान अल्लाह। इसलिए वो लोगो अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो ताकि तुम्हारे गुनाह माफ हो सकें। अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो ताकि जनाबे वाला तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो सके। अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो ताकि तुम शैतानी आफतों से बच सको। अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो इसलिए कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, हदीस पाक है, आका फरमाते इनसे दोस्तियां करो, अल्लाह वालों से, अल्लाह वालों से रिश्ते बढ़ाओ, अल्लाह वालों से मोहब्बतों के रिश्ते मजबूत करो। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह वालों से रिश्ते मोहब्बत के मजबूत करने से फायदा क्या होगा? तो मुस्तफा फरमाते हैं फ़इन्ना लहुम दौरतुन, तुम जानते नहीं इनका भी एक दौर आने वाला है, इन अल्लाह वालों का भी एक दौर आने वाला है। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, इन अल्लाह वालों का दौर कब आएगा? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, जब नफसी नफसी का हाल होगा, जब कोई किसी का यार नहीं होगा, मददगार नहीं होगा, माँ जनाबे वाला औलाद से और औलाद बाप से भाग रहा होगा, वो मैदान महशर, तो वहां अगर किसी का दौर दौरा होगा तो अल्लाह वालों का दौर दौरा होगा। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। वहां गौसे आदम का दौर दौरा होगा, वहां अजमेर के गरीब नवाज का दौर दौरा होगा, वहां दिल्ली के निजामुद्दीन कलियर के अलाउद्दीन ताजुद्दीन का दौर दौरा होगा। और इनसे कहा जाएगा कि अपने अपने मानने वालों को अपने अपने साथ ले लो और जन्नत में एंट्री कर जाओ। राजी बिला दलील एक मानता हूं, बोल दे